नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो अलग अलग चरणों में जो एक महीने के चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में, फेज 1 से होते हुए, पश्चिम से होते हुए, रोहेलखंड, बुंदेलखंड, अवध होते 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 छठा चरण भी, अब 7वां चरण पूर्वांचल की लड़ाई यहाँ बनारस में आकर के सिमटी है और हम वहीं हैं काशी में। और आपको एक बड़ी रोचक चीज़ दिखाऊं, ये है गुडौलिया चौक मेरे एकदम पीछे, जहाँ आप देख रहे हैं भगवा रंग की एक चद्दर लगी हुई है। बिल्कुल यहीं पर प्रधानमंत्री आए थे, उनका रोड शो यहाँ से निकला था और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की भारी भीड़ लगी थी। इसी के पीछे काशी विश्वनाथ मंदिर है, जहाँ पर उन्होंने दर्शन भी किए। आज सुबह बिल्कुल इसी जगह पर थोड़ा आगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी रोड शो किया और दर्शन किए। और ज़रा इस तरफ अगर कैमरा घुमा दें, सिर्फ 50 से 60 मीटर की दूरी पे देखिए, समाजवादी पार्टी के रंग में गुब्बारे लगे हुए हैं, लाल और हरे। और गुडौलिया चौक से बिल्कुल 50-60 मीटर दूर एक और चौराहा है, वहाँ पर समाजवादी पार्टी का रोड शो हो रहा है। तो आज बनारस, काशी जो शहर है, वो रोड शो का शहर बन गया है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि कौन सी पार्टी रोड शो के जरिए लोगों के दिल में घर कर जाएगी और लोग रोड से वोट की चोट मारने को तैयार होंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। नहीं तो आप आइए, टहल जाइए, लोगों के दिल में क्या है आपको क्या पता, वो तो वोट की चोट में कुछ और निकल आएगा। यहाँ पर इसको बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 2017 में तो बीजेपी और उनके जो घटक दल थे, 8 में से 8। इस बार ऐसा मानना है कि जो स्थानीय कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं, उनसे भारी नाराजगी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक मोदी का यहाँ आना, उनका लोकसभा क्षेत्र, इस गुस्से को लपेट के किनारे रखने की एक कोशिश है? क्या वो कामयाब होंगे या फिर अखिलेश यादव अपने इस रोड शो और उनके घटक दलों के माध्यम से, जो कि पहले बीजेपी के साथ थे अब अखिलेश के साथ हैं, वो हवा बदल सकते हैं? ये जान लीजिए, ये पूर्वांचल की हवा है। जो पूर्वांचल जीतता है वो प्रदेश जीतता है और यहाँ जातीय गणित बहुत मायने रखती है। तो किसके पास ये फॉर्मूला है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हू ऐप पर भी हमने ये सवाल पूछा, जिसमें आराधना एक सवाल पूछती हैं, कैसे है बनारस की चुनावी हवा? बड़ा मुश्किल सवाल है आराधना जी, विश्लेषण हम कर रहे हैं, लेकिन दमखम दोनों लगाए हुए हैं। यहाँ पर टॉप से लेके बॉटम हर आदमी लगा हुआ है बीजेपी में, और वहाँ अखिलेश यादव लगे हुए हैं अपने घटक दलों को लेकर के। अब देखना यह है कि वर्चस्व कौन कायम करता है वाराणसी में। स्थानीय विधायकों के खिलाफ गुस्सा जरूर है, लेकिन क्या मोदी की जो छवि है वो उन पर भारी पड़ेगी? जैसे बनारस साउथ जहां मैं हूं, ये बीजेपी कभी नहीं हारी, तो क्या इस बार कुछ अलग होगा, ये देखना होगा। सुभाष जी लिखते हैं, काम के आधार पर वोट पड़ना चाहिए। अगर रोड शो के आधार पर ही वोट मिले तो फिर काम कौन करेगा? बात तो सही है, काम कुछ मत कीजिए, बस टहल जाइए। ऐसे नहीं होता है। इसीलिए हमने बोला कि रोड से वोट की चोट होगी या नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। तो अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री यहाँ पर थे, वो काशी विश्वनाथ मंदिर भी गए दर्शन देने। हम बिल्कुल उसके एकदम नज़दीक मौजूद थे जहाँ प्रधानमंत्री का रोड शो हो रहा था। आइए आपको दिखाते हैं उस वक्त के कुछ नज़ारे। भयंकर भीड़ यहाँ पर वाराणसी साउथ जो कंस्टिट्यूएंसी है, और उसके साथ साथ यहाँ पर वाराणसी का जो रोड शो है नरेंद्र मोदी का, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर अब नरेंद्र मोदी आ गए हैं एक लंबा रोड शो करते हुए। 3-3.5 किलोमीटर का रोड शो है, जो कि 3 घंटे में अब पूरा हो रहा है। एक संदेश देने का प्रयास है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि जो लोकसभा क्षेत्र है प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी का, वो वहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे हैं। बीजेपी ने पूरी जान फूंकी हुई है इस चुनाव में। बहुत सारे वरिष्ठ नेता यहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे हैं। 6 चरण के मतदान हो चुके हैं और 7वां होने जा रहा है, जिसके लिए आज वाराणसी में बैटल ऑफ द रोड शोज हो रही है। हर तरफ रोड शो, एक तरफ रोड शो प्रियंका और राहुल गांधी का,
दूसरी तरफ रोड शो अखिलेश यादव का और अब एक रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। क्या इससे फर्क पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में? यहाँ पर पिछली बार 2017 में बीजेपी ने बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया था। यहाँ पर जितनी विधानसभा क्षेत्र हैं 8 हैं, उन 8 में से 8 बीजेपी के जो घटक दल हैं और बीजेपी उनको गई थी। लेकिन इस बार स्थानीय जो विधायक हैं, विधायक के प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ गुस्सा है, रोष है। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है कि कम से कम उनका जो गृह क्षेत्र है, जहां से वो खुद सांसद हैं, वहां पर प्रदर्शन गड़बड़ ना हो। स्थानीय नेताओं के खिलाफ और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और अन्य जो दल हैं वो लगातार सवाल उठा रहे हैं, बेरोजगारी का वो तमाम सवाल उठा रहे हैं, सांड के मुद्दे हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि इस चुनाव में हावी हैं। क्या इस रोड शो के माध्यम से एक संदेश दिया जा रहा है वाराणसी में कि गढ़ को मजबूती से, पूर्वांचल के गढ़ को मजबूती से बचाया जा सके? उसामा शाह और सचिन गुप्ता के साथ संकेत उपाध्याय, एनडीटीवी। तो जैसे कि आपने देखा, ये था प्रधानमंत्री का रोड शो जो अभी अभी खत्म हुआ मेरे पीछे, लेकिन सड़क के दूसरी तरफ अभी समाजवादी पार्टी का रोड शो शुरू होने वाला है। भीड़ जुट रही है और फासला बस 50 से 60 मीटर का है। कांटे की टक्कर है, कहीं ऐसा ना हो कि विनिंग मार्जिन भी बिल्कुल ऐसा ही हो, उसमें भी 50 मीटर 60 मीटर का ही फासला हो या इतने ही वोट्स का फासला हो। यही इस वक्त इस बार की सबसे बड़ी चुनौती वाली स्थिति लग रही है कि जो जीतेगा, कहीं ऐसा ना हो बिल्कुल एकदम, इसे अंग्रेजी में कहते हैं स्लेंडर मार्जिन, बहुत जरा जरा से मतों से कैंडिडेट्स जीते। इसीलिए बनारस वो बीजेपी का गढ़ मान करके बैठ जाना और आराम में रहना ये ठीक नहीं है। मजबूती से विपक्ष भी यहाँ पर अपना प्रदर्शन दिखा रहा है। और विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस ने भी यहाँ पर रोड शो किया। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी काशी विश्वनाथ मंदिर गए दर्शन देने, हम वहाँ पर थे। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। जब भी मैं काशी आती हूँ तो हमेशा, जब भी मैं भी आती हूँ, भैया भी आते हैं तो काशी जाते हैं, काशी विश्वनाथ बाबा का दर्शन करते हैं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अब काशी विश्वनाथ मंदिर से बाहर निकल रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर दर्शन दिए हैं। आज जो है बड़े रोड शो हैं यहाँ पर बनारस में। प्रधानमंत्री भी यहाँ पर रोड शो करेंगे, राहुल और प्रियंका दोनों यहाँ पर हैं और अखिलेश यादव भी शाम तक आएंगे। इस दर्शन के बाद अब एक रोड शो निकलेगा और उसके बाद संभवतः कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो उनकी कैंपेनिंग है वो बनारस में जो उनके आला नेता हैं उनके द्वारा की गई कैंपेनिंग फिर ख़त्म हो जाएगी और वो और जगह जाएंगे। कल शाम 5 बजे कैंपेनिंग यहाँ पर ख़त्म होगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं, आज का पूरा दिन, चाहे वो राहुल और प्रियंका हों या प्रधानमंत्री हों या अखिलेश यादव हों, उनका लगातार पूरे दिन कैंपेनिंग बनारस में चलेगी। काशी विश्वनाथ मंदिर से उसामा शाह और सचिन गुप्ता के साथ संकेत उपाध्याय, एनडीटीवी। तो आइए अब आपको सुनाते हैं, क्योंकि पूर्वांचल की लड़ाई है ना, तो यहाँ पर पूर्वांचल की जितनी ताकत है सब झोंक दी गई है। समाजवादी पार्टी द्वारा भी, मायावती द्वारा भी वो यहाँ पर कैंपेनिंग करने गई थी और बीजेपी की तो बात ही अलग है, प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर थे। लेकिन पूर्वांचल के जितने सितारे हैं वो भी सब कैंपेन कर रहे हैं। हमारे सहयोगी उसामा शाह ने बात की दिल्ली के सांसद जो कि पूर्वांचल से ताल्लुक रखते हैं, मनोज तिवारी से। 80 घाट पर थे, उनको पकड़ ही लिया और कुछ सवाल पूछ ही डाला। कितना कॉन्फिडेंट हैं आप आज? कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है और हम तो 5वें चरण की समाप्ति पे ही बहुमत का आंकड़ा, हमारा जितना सर्वे है उसमें हम लोग टच कर चुके थे। मैं अभी, ये मेरी 95वीं सभा है। मैंने जो 94 सभा में देखा है, अगर हम 300 से 326 भी हो जाएं तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, ईवीएम को दोष नहीं देना चाहिए। ऐसा स्थिति है। हम पूर्वांचल में हैं इस समय और पूर्वांचल का जो जातीय समीकरण है वो माना जाता है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। 2007 में बीएसपी ने 70 सीट लाई यहाँ पे और उनकी सरकार बनी। उसके बाद समाजवादी पार्टी 80 सीट लेकर आई, उनकी सरकार बनी। 2017 में बीजेपी ने 100 सीट लाया है यहाँ पे। क्या जातीय समीकरण यहाँ पे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके हिसाब से? देखिए, जो जातीय खेल था ना,
वो खत्म हो गया उत्तर प्रदेश से। अब ये वही लोग जातीय खेल खेल रहे हैं जो काम नहीं करते हैं, या जिन लोगों ने आतंकवादियों के साथ फोटो खिंचवाई होगी, या जो टोटी लेके भाग गए होंगे, ये ऐसे ही लोग अब जाति का खेल खेलेंगे। जिन्होंने राम मंदिर के भक्तों पे गोली चलाई होगी, जिन्होंने काम करने की जगह भ्रष्टाचार किया होगा। पिछले 2017 में कास्ट का जो खेल था ना, उसको उत्तर प्रदेश ने तोड़ दिया। अब इस बार इतना काम हो चुका है, गरीबों के घर में फ्री अनाज, फ्री राशन, तो यहाँ लोगों को राम भी मिले हैं, राशन भी मिला है, यहाँ लोगों को टॉयलेट भी मिला है, मकान भी मिला है, यहाँ लोगों को सुख भी मिला है, सम्मान भी मिला है, जीवन भी मिला है, वैक्सीन भी मिला है, बिना किसी जातीय भेदभाव के मिला है, बिना किसी धार्मिक भेदभाव के मिला है। इसलिए आपको मैं एनडीटीवी के थ्रू देश को बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश जाति पाति के भेदभाव से बहुत ऊपर उठ गया है। योगी मोदी के सबका साथ सबका विकास में सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हैं। रिजल्ट 10 मार्च को। फिर बीजेपी यहाँ पर अपना दल और निषाद पार्टी के साथ जो गठबंधन किया है, वो उसके बारे में फिर आप क्या कहेंगे? हमारा बहुत पुराना गठबंधन है। हम दलों से गठबंधन किए हैं, जातियों से गठबंधन नहीं किए। दल तो कोई भी हो सकता, अपना दल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनकी ऐसी ऐसी चीज़ों को जो कांग्रेस और बाकी दल भुला दिए थे, तो अपना दल उनके सरदार पटेल जी के सिद्धांतों को लेकर के चलता है। हम उनका स्वागत करते हैं। निषाद पार्टी, भाई निषाद पार्टी है ना, हमने उनको भी अच्छे से सीट दिया है और वो हर जातियों के लोगों को लड़ा रहे हैं। ये हमारा गठबंधन है, देश में बहुत हमारे गठबंधन के हिस्से हैं। तो ये तो अलग एक बात हो गई। और ये सभी लोग वो हैं जो कभी बीजेपी से नहीं जुड़ते थे, आज उनके कैंडिडेट भी कमल का निशान भी लेते हैं और हम उनको प्रणाम करते हैं। उत्तर प्रदेश को खुशहाली देने में लगे। तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि बनारस के दिल में क्या है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें अभी भी रात जमा है अगर रोड शो की बात करें, क्योंकि रोड शो का शहर बन गया है। तो बीजेपी का खत्म हो गया और वहां पर समाजवादी पार्टी का रोड शो बस शुरू होने को है। जैसा कि आप देख सकते हैं जमघट लग चुका है। अब देखना ये है कि कौन अपने रोड शो में वोट की चोट दे सकता है। सवाल सबसे बड़ा तो वही है, क्योंकि इस बार मुकाबला कांटे की टक्कर है। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। हम इस समय गंगा महल घाट पे खड़े हैं और हम इस समय बनारस में हैं। बनारस जो संतों की नगरी है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीट भी है, सिर्फ हिस्टोरिकली नहीं बल्कि पॉलिटिकली भी, क्योंकि नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, वो इस क्षेत्र से सांसद भी हैं। तो इस जगह के बारे में, बनारस के बारे में हम यहाँ के लोगों से ये जानना चाहते हैं कि उनके दिल में क्या है। देखिए समस्याएं तो कई एक हैं, जैसे विश्वनाथ कॉरिडोर इतना अच्छा बना, विशाल बना, अच्छा बना। और जैसा कि यहाँ के काशी के जो जनता हैं, जो लोग हैं, जो लोकल निवासी हैं, उनके लिए सुविधाएं दर्शन के लिए अलग से नहीं मिली। जबकि हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे भोर में हज़ारों की संख्या में डेली लोग जाते हैं, डेली नहीं जाते हैं। लेकिन हम लोग को लोकल होने के नाते अभी कोई सुविधाएं नहीं मिली हैं। और रही बात कि यहाँ पर सरकारी अमले में भी हमने 1-2 शिकायतें भी मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी किया है, कुछ है हमारे पास रिकॉर्डेड है। बहुत मूल रूप से उसकी कोई सुविधाएं मिली नहीं है। हमें अलग बात है कि मोदी जी से मतलब कोई दुख की बात नहीं है, अच्छा किया, बनारस के लिए सारी चीज़ें अच्छी है, सब सही हो रही है। लेकिन उनके नीचे जो कार्य करने वाले लोग हैं, जो नीचे यहाँ कार्य कर रहे हैं, बहुत संतोषजनक नहीं है। इसलिए मैं जब हॉस्पिटल्स जाता था तो इतनी हैवी ट्रैफिक्स होती थी, इतनी ज़्यादा रोड कंजेस्टेड होता था कि आपको गाड़ियाँ भी चलाने में दिक्कत होती थी। और हम लोग हॉस्पिटल जहाँ हमें आधे घंटे में पहुँचना चाहिए, हम लोग 1.5 2 घंटे में पहुँचते थे। अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। साथ लोग पहले रोड जो भी ट्रैफिक रूल्स था लोग फॉलो नहीं करते थे, आजकल लोग उसको भी फॉलो करने लगे।